हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृत श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षाष्टकम के आज पंचम श्लोक पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चेतामृत में इसका वर्णन करते हैं। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे बबाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में गिर गया हूँ। अब आप मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। और आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, तुम्हारा नित्य दास मुई तुमा पसरिया पड़ी आछो भवार नवे मायाबद्ध हैया। मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु मैंने आपको भुला दिया है। अब मैं अज्ञान के सागर में पतित हुआ हूँ और बहिरंगा शक्ति द्वारा बद्ध हुआ हूँ। कृपा करी कर मोरे पद धूलि सम, तुम्हारा सेवक करो तुम्हारा सेवन। आप अपने चरण कमलों की धूल के कणों में मुझे स्थान देकर मुझ पर अहेतु की कृपा करें, जिससे मैं आपके सनातन सेवक के रूप में आपकी सेवा में लग सकूं। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक का एक सामान्य अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मुख्य रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु इसमें हमें 5 प्रकार की शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। इस श्लोक से हम अलग अलग प्रकार से क्या शिक्षा ले सकते हैं, तो जिसमें से पहली शिक्षा चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान कर रहे हैं कि एक जीव और भगवान का वास्तव में जो संबंध ज्ञान है, उनका आपस में संबंध है, तो उस संबंध की हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि कैसे एक जीव भगवान का नित्य सेवक है, नित्य किंकर है। फिर दूसरा, यहाँ पर इस श्लोक में मायावादी धारणा का चेतन महाप्रभु खंडन कर रहे हैं कि कैसे एक जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है। फिर तीसरा, किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा के लिए एक दीन भाव में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, या उस प्रार्थना के पीछे, भक्ति के पीछे क्या भावना होनी चाहिए, भगवान उसका यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं, उसकी हमें शिक्षा दे रहे हैं। फिर कृपा और एक भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा, इसमें से वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, किसकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के माध्यम से सिखा रहे हैं। और पूरा भक्ति का एक सार यहाँ पर इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस श्लोक की एक एक शब्द वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका एक गहन अर्थ है। हम हर एक श्लोक के गहन अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, एक एक श्लोक को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु हमें इसके माध्यम से सिखा रहे हैं कि कैसे हमें दीन भाव में भगवान से उनकी सेवा मांगने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं अलग अलग भक्तों के द्वारा भगवान से प्रार्थना की गई है। कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्मदेव की स्तुतियां हैं, ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं, अम्बरीश महाराज की प्रार्थना है, गोपियां भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अक्रूर जी के द्वारा भगवान की स्तुतियां हैं, देवी देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुतियां हैं, अंतिम में साक्षात वेद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से, और महान महान आचार्य भक्तिमोहन ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर की अनेक प्रार्थनाएं हैं, जिनमें कि भगवान के लिए उनके भक्ति के भाव वो व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन हम बद्ध जीवों की स्थिति ये है कि हमारे हृदय में वास्तव में भगवान के लिए कोई भी अभी भावना नहीं है, अपने अनर्थों के कारण। तो जिस प्रकार से ऐसे महान भक्त, महान आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं, उस भाव में हम अभी भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी भावना क्या है, भौतिक जगत के भोग करने की है। अभी हमारी कृष्ण की सेवा की भावना नहीं है। तो इसलिए कैसे उस भावना को विकसित करें, चैतन्य महाप्रभु
यहाँ पर सिखा रहे हैं, और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने इसके लिए कि हमें किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, तो हम ऐसे उत्तम श्लोकों के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस कलयुग के पतित जीवों के लिए जो एक प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान की है, जो कि सभी कर सकते हैं, हर प्रकार की श्रेणी के व्यक्ति वो प्रार्थना कर सकते हैं, तो उस प्रार्थना को हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रार्थना क्या है, श्रील प्रभुपाद भी श्रीमद् भागवतम के अपने तात्पर्य में ये लिखते हैं कि इस एक प्रार्थना को हमें करने की आवश्यकता है। और एक नहीं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसके पहले मुख्य रूप से 2 जो प्रार्थना है, एक तो पंच तत्व प्रार्थना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्त, इस प्रकार से। और दूसरी जो प्रार्थना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्वयं भगवान का नाम है, महामंत्र है, लेकिन एक प्रार्थना भी है और सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है कि कोई व्यक्ति अगर संस्कृत श्लोक का उच्चारण करना नहीं जानता, उसको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, तो भी ये प्रार्थना सभी प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना के पीछे भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वास्तव में हम किस उद्देश्य से, किस भावना के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे अगर हम भक्ति देखें तो पूरा भक्ति का जो सार है वो क्या है कि हमारी कैसे जो है कृष्ण भावना हो। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रदान किया है कि हमारी जो भी हम भक्ति में क्रियाएं कर रहे हैं, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी भावना क्या है। भावना का अर्थ है मनोवृत्ति, हमारी चेतना किस प्रकार से है, वास्तव में हम क्या विचार कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। अलग अलग हम सेवाएं कर सकते हैं, क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन अगर भावना हमारी ठीक नहीं है तो वास्तव में उसका परिणाम हमें सही रूप से, वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति में हमारी भावनाओं को शुद्ध करना, जो कि अभी भौतिक इंद्रिय भोग में हमारी भावनाएं लगी हुई हैं, तो कैसे उस भोग से निकाल करके उसको कृष्णोन्मुख किया जाए, कृष्ण की सेवा में लगाया जाए, वो भोग की इच्छाओं से निकल करके हमारी भावना शुद्ध कृष्ण की सेवा करने की हो। तो इस प्रकार से बहुत ही आवश्यक है ये भावना नहीं होना। नहीं तो हम सारी क्रियाएं करेंगे भक्ति की, और क्रियाएं को करते हुए, भक्ति के सारे क्रियाकलाप करते हुए, सारे विधि विधानों का पालन करते हुए भी हमारी आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में वास्तव में प्रगति नहीं हुई। तो इसको इस श्लोक के माध्यम से समझना बहुत ही आवश्यक है। फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक में कि हमारा वास्तव में भगवान के साथ नित्य संबंध क्या है। जब तक इस संबंध ज्ञान की हमें जानकारी नहीं होती है, या इस संबंध ज्ञान में हम दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं होते हैं, तब तक हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं हो सकती, तब तक हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो संबंध ज्ञान क्या है उसके लिए हमें जानने की आवश्यकता है कि पहले तो भगवान कौन है और फिर हम वास्तव में कौन है। ये 2 चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो भगवान, इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, ऐ नंद तनुज किंग करम, कि हे नंद तनुज, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका किंकर हूँ। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर ये संबोधित कर रहे हैं कि भगवान कौन है। जैसे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि राधिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। एकमात्र केवल कृष्ण ही भगवान है। तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या है कि हम कृष्ण के नित्य किंकर हैं। ऐ नंद तनुज नित्य किंकरम, मैं आपका नित्य दास हूँ, हम और किसी के वास्तव में सेवक नहीं हो सकते हैं। ये पहले तो हमें समझने की आवश्यकता है कि एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, भगवान है, तो हम भगवान के ही वास्तव में सेवक, दास बन सकते हैं, और किसी के हम दास नहीं हो सकते। अगर और किसी के हम दास होने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमें कष्ट प्राप्त होगा, जो कि वर्तमान स्थिति में हम कर रहे हैं। यहाँ पर अनेक स्वामी बनने की इच्छा के कारण हमको अनेक लोगों का दास
बनना पड़ता है, लेकिन उसके साथ हमें कष्ट भी झेलने होते हैं। तो कुछ इसमें भक्तों का विचार है कि एक जीव सनातन काल से वास्तव में इस जगत में यहाँ पर है, लेकिन कुछ भक्तों का मानना है कि वास्तव में हम भगवान की सेवा में थे, भगवान के धाम में थे, लेकिन भगवान से हमने द्वेष किया और इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा की। इस अपराध के कारण वास्तव में हमारा इस जगत में पतन हुआ। तो चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य किंकर हूँ, लेकिन अभी क्या हो गया है, पतितम माम विषमे बबाम्बुदो, मैं इस भौतिक संसार में गिर गया हूँ, मेरा पतन हो गया है। इसको चैतन्य चैतामृत में भी अन्यत्र समझाते हुए वर्णन किया गया है। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तारे दे संसार दुख। कि एक जीव अनादिकाल से भगवान का संग छोड़ने के कारण उसने भगवान के संग को छोड़ दिया, सत्संग छाड़ी के असत्य विलास ते कारण लागे ले जई कर्म बंध फास। सत्संग का अर्थ है भगवान का संग। जैसे ही उसने छोड़ा वैसे ही ये भौतिक जगत में, प्रकृति में वो कर्मों के बंधन में यहाँ पर फंस गया। तो उसको ज्ञान था, हम प्रारंभ में भगवान के धाम में, गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में ही थे, लेकिन कैसे हमारा यहाँ पर पतन हुआ, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, हमने कृष्ण को भुला दिया और उस भूल के कारण, कृष्ण को भूलने के कारण क्या हुआ, अतएव माया तारे दे संसार दुख, इस भौतिक जगत में यहाँ पर हम माया के पास में बंध गए। या एक और महान आचार्य जगदानंद पंडित अपने ग्रंथ प्रेम विवर्त में इसका उल्लेख करते हुए वर्णन करते हैं, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। कि जैसे ही हम कृष्ण से बहिर्मुख होकर के भोग करने की इच्छा करते हैं, इस संसार को भोगने की इच्छा हमारे अंदर आती है, तो वैसे ही क्या होता है, भगवान के स्वयं पीछे खड़ी हुई माया हमें पकड़ लेती है। इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम अपने सामने से हम अपने आप को प्रकाश से हटाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे ही क्या है, हमारी स्थिति अंधकार में हो जाती है, हम अंधकार में हो जाते हैं। इसलिए बताया गया है कि कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है, प्रकाशमान है। कृष्ण सूर्य सम और माया जो है वो उसकी तुलना अंधकार से की गई है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ पर कृष्ण उपस्थित हैं अगर हमेशा, तो वहाँ पर फिर माया नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण से बहिर्मुख होंगे, कृष्ण से अपने आप को अलग करेंगे, तो तुरंत क्या हो जाएगा, माया के हम प्रभाव में आ जाते हैं, क्योंकि माया जो है स्वयं भगवान के पीछे ही खड़ी होती है। तो जैसे ही हम अपने सामने से भगवान को हटाते हैं, वैसे ही हमारे सामने माया आ जाती है और माया हमें पकड़ लेती है, और पकड़ करके इस भौतिक संसार में ये तीन जो क्लेश है उसमें हमें यहाँ पर डाल देती है। तो चेतन महाप्रभु कहते हैं कि मैं वास्तव में, मेरी स्थिति तो है कि मैं आपका नित्य किंकर हूँ, लेकिन अभी इस भौतिक जगत में, भौतिक संसार में पतितम माम विषमे भवाम्बुदो, मैं विषम स्थिति में हूँ। यहाँ पर ये विषम भवसागर में मैं यहाँ पर गिर गया हूँ। क्यों गिर गया हूँ? क्योंकि इस जगत को भोगने की मैंने इच्छा की। उस क्षणिक इच्छा के कारण कि ये संसार में सुख है, मैं आनंद प्राप्त कर सकता हूँ, उस इच्छा के कारण मेरा यहाँ पर पतन हो गया। और मैं जन्मों जन्मों से, अनादिकाल से इस संसार में अनादि कर्म पले, पड़ी भवार्णव जले, तारी बारी ना दिख हो पाए। मैं आदिकाल से इस जगत में सुख भोगने, सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इस संसार में सुख में आनंद प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको समझना बहुत ही आवश्यक है। भगवान भगवद गीता में भी वर्णन करते हैं कि एक जीव यहाँ पर आता है, इस जगत में क्यों आता है? क्योंकि भगवान से इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, समोहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परम तप। भौतिक जगत को भोगने की इच्छा लेकर के और भगवान से द्वेष करने के कारण। तो जैसे ही हम भगवान की सेवा ना करके माया की सेवा करने की इच्छा करते हैं, भोगने की इच्छा करते हैं, तो वैसे ही क्या हो जाता है, भगवान से हमें साथ में द्वेष भी हो जाता है। भगवान से हम द्वेष करने लगते हैं, उस द्वेष के कारण इस जगत में हमें फिर कष्ट भोगना होता है। तो यहाँ पर इस संसार में बताया गया है कि आनंद तो बहुत ही कम है, बहुत ही क्षणिक आनंद है। वास्तव में एक आचार्य वर्णन करते हैं, तातल सेकते वारी बिंदु सम सुत मित्र रमणी समाज, कि इस जगत का आनंद कैसा है, एक बूंद के समान।
तातल सिकलते बारी बिंदु सम, सुत मित्र रमनी समाज है। हम परिवार, जन, समाज, देश, इस सब के साथ मिलकर के आनंद प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन वो सुख एक बूंद के समान बताया गया, और उस एक बूंद में भी वास्तव में क्या है, विष मिला हुआ है ना। उसकी तुलना इस प्रकार से की गई है, जैसे किसी व्यक्ति को कभी कभी कोई दवाई दी जाती है, तो दवाई क्या होती है, कड़वी होती है। तो उस कड़वी दवाई को वो उसकी लेने की इच्छा नहीं होती, तो उसके लिए उसके ऊपर से एक परत चढ़ा दी जाती है शुगर की, जिससे कि वो मिठास उसको लगे और मिठास के माध्यम से फिर वो कड़वी दवाई ग्रहण कर ले। तो इसी प्रकार से ये संसार में सुख किस प्रकार से है कि सुख के साथ कष्ट है, दुख है ना। एक बूंद सुख के साथ उसमें विष मिला हुआ है वास्तव में, लेकिन उसके ऊपर बस थोड़ी सी जो है क्षणिक आनंद की परत चढ़ा दी गई है। तो उसके कारण से हम इस भौतिक जगत में उस एक बूंद को पाने के लिए बार बार लालायित रहते हैं, और बार बार हम जो है प्रयास करते रहते हैं। लेकिन चूंकि उसके अंदर विष भी मिला हुआ है, इसलिए सुख तो हमें कम ही प्राप्त होता है, वास्तव में ज़्यादा हमें दुख प्राप्त होते हैं, है ना। तो कष्ट में यहाँ पर अवस्था है। एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आनंद के साथ कष्ट भी है, दुख भी है। तो बहुत समय पहले बॉलीवुड में एक हीरोइन थी रेखा, तो सभी लोग, बहुत सारे लोग उससे चाहते थे विवाह करना, लाखों लोग चाहते थे। एक अग्रवाल व्यक्ति ने उससे विवाह किया, लेकिन क्या हुआ, विवाह के 2 महीने बाद ही उसने जो है सुसाइड कर लिया उसने आत्महत्या कर ली, है ना। तो उसने प्रयास किया कि इतनी महान जो है सुंदरी से मेरा विवाह हो रहा है, मुझे आनंद प्राप्त होगा, मुझे सुख प्राप्त होगा, लेकिन वास्तव में भौतिक संसार में चूंकि कष्ट है, सुख के साथ उसमें दुख छुपा हुआ है, तो विवाह किया, लेकिन 2 महीने बाद ही उसने जो है आत्महत्या कर ली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि हर जीव जो है इस भौतिक जगत में यहाँ पर विषम परिस्थिति में इस भव सागर में गिर गया है, उससे कोई उसका निकलने का जो है उपाय नहीं है। तो ये चेतन महाप्रभु बता रहे हैं कि मैं आपका नित्य किंकर हूँ। किंकर का अर्थ है किम करोति इति किंकर, कि मैं भगवान आपके लिए क्या करूं, किस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूं, उसको कहा गया किंकर। किंकर का अर्थ है सरल भाषा में सेवक। लेकिन किंकर किस प्रकार का सेवक है, जैसे एक देश के राजा के सभी नागरिक सेवक हैं, लेकिन जो नागरिक दूर रह कर के उनकी सेवा कर रहे हैं, राजा की सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवक है। और एक कुछ सेवक ऐसे हैं जो राजा के महल में उनके निकट रह कर के प्रत्यक्ष रूप से राजा की सेवा करते हैं। तो सभी सेवक हैं, जो बाहर प्रजा है वो भी सेवक हैं, राजा के महल में जो उनकी नित्य सेवा में लगे हुए हैं वो भी सेवक हैं, लेकिन जो नित्य रूप से सेवा कर रहे हैं उनको कहा गया है किंकर। तो हम इस प्रकार से चेतन महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आपका इस प्रकार से भगवान सेवक हूँ, मैं आपका नित्य किंकर हूँ, कि आपकी सेवा में मैं प्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ था, लेकिन अपने दोषों के कारण वास्तव में मैं इस जगत में यहाँ पर गिर गया हूँ, इस विषम परिस्थिति में आ गया हूँ। तो आप कृपा पूर्वक जो है मुझे दोबारा से अपने चरण कमलों में स्वीकार कर लें। ये चेतन महाप्रभु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर चेतन महाप्रभु इस श्लोक के माध्यम से, कि पहले तो हमें अपने संबंध ज्ञान को समझना है कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका नित्य सेवक हूँ। जब इसमें हम स्थापित हो जाते हैं तो वास्तव में जो मायावाद धारणा है उससे भी हम निकल जाते हैं, उससे भी हम बाहर आ जाते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ये मायावाद, निर्विशेषवाद विचारधारा का भी खंडन यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि मायावादियों का क्या मानना होता है, उनकी भावना जो है शुद्ध नहीं होती है। उनका मानना ईश्वरो अहम भोगी, मैं वास्तव में ईश्वर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि में वही हूँ, है ना। और स्वयं हम जो हैं भगवान बन जाएंगे। तो अपने आप को ईश्वर मानना वास्तव में, जो कि सत्य नहीं है ना। तो इस धारणा को यहाँ पर चेतन महाप्रभु खंडित कर रहे हैं कि हम कभी भी, हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम जो है भगवान रहे हों या हम भगवान बन सकते हैं। हम कभी भी ईश्वर
नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के समान और भगवान से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे परे और मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और भगवान अर्जुन को भगवद्गीता में संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पहले भी थे, वर्तमान में भी हो और आगे भी रहोगे, और ये समस्त राजागण भी पहले थे, अभी भी हैं और आगे भी ये समस्त राजागण रहेंगे। न त्ववाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे वय मतः परम, कि ऐसा नहीं है कि पहले ये राजा जो है नहीं थे या अभी नहीं है या बाद में नहीं रहेंगे। सबकी अपनी अलग अलग स्थिति है, हर जीव अलग अलग है। हर जीव पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। लेकिन मायावादियों का क्या मानना जो है वो क्या होता है कि हर एक जीव जो है वो क्या है, शिव है ना। जितने जीव उतने शिव, हर जीव जो है शिव का ही रूप है। तो इस प्रकार से उनका मानना होता है कि हम भी भगवान बन जाएंगे। तो इसका यहाँ पर चेतन महाप्रभु खंडन कर रहे हैं। इसलिए चेतन महाप्रभु कहते हैं कि ये विचारधारा, इस प्रकार की भावना होना कि मैं वर्तमान में ठीक है, अभी मैं कर रहा हूँ, भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अंत में तो मैं ईश्वर बन जाऊँगा, मैं भगवानी हो जाऊँगा, तो वो वास्तव में भगवान की सेवा करना नहीं हुआ, वो भगवान की सेवा में स्थापित होना नहीं हुआ। इसलिए ऐसा विचार बहुत ही एक प्रकार से खराब विचार है जीव के लिए। इसलिए चेतन महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, मायावादी भाष सुनिले होय सर्वनाश, कि अगर हम इस प्रकार के विचार से प्रभावित होते हैं तो जन्म 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 इस जगत में ही, इस भवसागर में ही वास्तव में हम जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते रहेंगे। तो इस विचार से निकल करके हमें ये भावना में स्थापित होने की आवश्यकता है, इसको दृढ़ता से स्वीकार करने की आवश्यकता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, इससे अधिक मेरी वास्तव में स्थिति कुछ भी नहीं है, और उसको मुझे स्वीकार करके भगवान की सेवा में लगने की आवश्यकता है। तभी मेरे लिए वास्तव वो हितकर होगा, मेरे सभी कष्टों का निवारण होगा। इसलिए वर्णन किया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि अगर बस एक ये बात को जीव स्वीकार कर ले, कि इस पर विश्वास कर ले पूर्ण रूप से कि मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ, जीव कृष्ण नित्य दास, यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं, तो फिर उसको कोई कष्ट नहीं, सारे उसी क्षण से उसके कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और उसकी स्थिति भी जैसे भगवान की सच्चिदानंद में स्थिति है, वैसे ही एक जीव की भी स्थिति हो जाएगी। लेकिन इसको स्वीकार करना बहुत ही कठिन है कि अपने मिथ्या अहंकार के वश एक जीव जो है ये भगवान की शरण नहीं ले पाता, उसको स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं वास्तव में, मेरी सेवक की स्थिति, मेरी इतनी तुच्छ स्थिति कैसे हो सकती है, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ईश्वर बन सकता हूँ, है ना। तो हम देखते हैं कि मायावादी भी भक्ति की क्रियाएं करते हैं, वो भी जो है कई बार अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं, है ना, भगवान का नाम जब भी करेंगे। लेकिन इसीलिए हमें समझने की शुरुआत में चेतन महाप्रभु समझा रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो हमारी भावना, जो हम भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भावना अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर वास्तव में वो क्रियाओं को करते हुए भी हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितना ही प्रयास करें, कितने ही अच्छे से उनको जो है बाहरी रूप से सभी भक्तिमय क्रियाओं को करते रहें, लेकिन शुद्ध भावना अगर नहीं है, मनोवृत्ति हमारी सही नहीं है, तो उससे कोई भी लाभ नहीं होगा। चेतन महाप्रभु की लीला में ही एक व्यक्ति का दृष्टांत आता है कि एक बार एक राम भक्त चेतन महाप्रभु के एक पार्षद के साथ धाम यात्रा से जब वापस आ रहे थे, तो साथ में वो आते हैं जगन्नाथपुरी। तो बहुत ही जो हैं चेतन महाप्रभु के पार्षद देखते हैं कि ये राम नाम का निरंतर नाम ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं उनसे कि कितने ये तो महान भक्त हैं, महान स्तर पर हैं, इस प्रकार से निरंतर राम नाम का जप कर रहे हैं, है ना, बहुत ही महान ये तो भगवान के सेवक है। तो वो उनकी सेवा करने का भी इस प्रकार से प्रयास करते हैं और साथ में ऐसे भगवान के बारे में नाम लेते हुए, चर्चा करते हुए जगन्नाथपुरी आते हैं। और जगन्नाथपुरी में आकर के चेतन महाप्रभु से मिलते हैं और चेतन महाप्रभु से मिल करके चेतन महाप्रभु के भक्त कहते हैं कि ये भी बहुत बड़े भक्त हैं, ये राम भक्त हैं और पूरा समय निरंतर ये राम नाम का जप कर रहे हैं। लेकिन चेतन महाप्रभु उनसे मिल करके
जो राम भक्त थे वो प्रसन्न नहीं होते उनसे मिल करके, क्योंकि चेतन महापुरुष स्वयं कृष्ण हैं, है ना। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होलो सही, स्वयं साक्षात वो कृष्ण ही हैं। तो वास्तव में उसके हृदय में उसके पीछे भाव क्या था वो जानते थे, इसलिए वो प्रसन्न नहीं हुए। जब भक्तों ने जिज्ञासा की, प्रश्न किया कि आप क्यों इनसे मिलकर के उतना जो है प्रसन्न नहीं है, तो चेतन महाप्रभु ने बताया कि उनकी भावना शुद्ध नहीं है, उनका विचार जो है वास्तव में शुद्ध नहीं है। तो जब उनसे चर्चा की फिर भक्तों ने भगवान के बारे में कि परम सत्य क्या है, भगवान की परिभाषा क्या है, क्या आप परम सत्य से समझते हैं, तो उन्होंने फिर अपना विचार व्यक्त किया कि अभी तो ठीक है, मैं ये नाम ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान तो क्या है, अंतिम में राम के भी ऊपर जो है वो है निराकार। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर बाहरी रूप से हम क्रियाएं भी कर रहे हैं, कितना ही हम नाम भी ले रहे हैं भगवान का, लेकिन भावना हमारी शुद्ध नहीं है, भावना ये स्थापित नहीं है कि मैं भगवान का नित्य किंकर हूँ, और उस भाव में स्थापित होकर के भगवान की सेवा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो कितना भी हम कर लें उससे हमारी कोई भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं होगी, भगवान उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हमारी ये इच्छा है कि हम भी अंत में, तो ठीक है अभी तो मैं कर रहा हूँ मायावादियों की जैसे, कि अभी तो मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, गुरु की शरण, मायावादी भी गुरु की सेवा करते हैं, लेकिन कैसे, गुरु को एक सीढ़ी के जैसे बस स्वीकार करते हैं कि अभी हम साधनावस्था में हैं, इसलिए हमें ये भक्ति तो साधकों के लिए है वास्तव में, है ना। जो भी भक्ति की क्रियाएं हैं, गुरु का आश्रय लेना है, गुरु को समर्पण होना है, उनके आदेशों का पालन करना, वो बस साधनावस्था में। लेकिन जैसे ही हम सिद्ध हो जाएंगे साधनावस्था से, हम जान जाएंगे कि हम जो है स्वयं वही हैं, हम भी ईश्वर हैं, तो फिर हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्ति की ये सब क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्चा विग्रह की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ही ईश्वर हो जाएंगे, हम स्वयं ही भगवान बन जाएंगे। तो ये बहुत गलत वास्तव में विचार है, भक्ति के बहुत ही विरुद्ध विचार है, बहुत ही खतरनाक ये विचार है। जो वास्तव में भगवान की सेवा में लगना चाहता है उसको इस विचार से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि माया का अंतिम पास है। माया किसी को भी बांधने का प्रयास करती है तो ये अंतिम उसका पास शास्त्रों में बताया कि उसको ये भावना विकसित करना कि तुम भी ईश्वर बन सकते हो, है ना। और वो सरल भी लगता है ना, क्योंकि हम सब जन्मों जन्मों से यहाँ पर इस जगत में, इस भव सागर में ईश्वर बनने की इच्छा को लेकर ही हम यहाँ पर आए हैं। हम भोक्ता बनना चाहते हैं, भोक्ता का अर्थ क्या है, ईश्वर, है ना। स्वामी बनने की हमारी इच्छा है, जो कि लेकिन वास्तविकता नहीं है। तो इससे निकल करके चेतन महाप्रभु कहते हैं कि ये मायावादी विचार से हमें मुक्त होकर के मैं आपका नित्य सेवक हूँ, नित्य किंकर हूँ, इसमें स्थापित होने की हमें आवश्यकता है, इस भाव में हमें स्थापित होने की आवश्यकता है। और फिर आगे चेतन महाप्रभु समझाते हैं यहाँ पर इस श्लोक में कि मैं अब भवसागर में गिर गया हूं, तो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, कि हे कृष्ण, हे नंद तनुज, मैं जन्मों जन्मों से इस संसार में हूं, लेकिन अब आप कृपा करके मुझे इस भवसागर से निकाल लीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दो विचार हैं, कृपा और प्रयास, है ना। कृपा महत्वपूर्ण है या प्रयास महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है ना। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, भगवान की कृपा ही महत्वपूर्ण है, कुछ लोग बोलते नहीं, हम प्रयास जो है करेंगे। जैसे ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, तो वो स्वयं के प्रयास के माध्यम से भगवत भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसमें उनके भक्ति जो है वो मुख्य नहीं होती है। लेकिन एक भक्त अपना प्रयास करता है वास्तव में, लेकिन उसकी इच्छा क्या होती है कि मैं अपना प्रयास कर रहा हूं, लेकिन पूर्ण रूप से मैं भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर हूं। अगर भगवान की कृपा मुझ पर नहीं होगी तो मैं अपने प्रयास से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, अथापि ते देव पदाबुजुद्दयम प्रसाद लेसानुग्रहीत एभि जानाति तत्वम भगवन महिम्नो न चान्यम एकोपि चिरन विचिन्वम, कि जब तक कोई व्यक्ति आपके जो है चरण कमलों की उसको कृपा प्राप्त नहीं होती है, प्रसाद लेसानुग्रहित एभि, तब तक जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, आपकी महिमा को समझ पाना, आपको जान पाना तत्वतः उसके लिए
संभव नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग स्वयं प्रयास अपना करते हैं, न चान्यम एकोपी चिरन विचिन्बम, वो चीर काल तक भी अगर प्रयास करते रहेंगे तो भी आपको वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको एकमात्र जाना जा सकता है, समझा जा सकता है तो आपकी कृपा से ही जाना जा सकता है। और आप किस पर कृपा करते हैं? जो आपसे अपने संबंध को समझ करके कि मैं आपका नित्य किंकर हूँ, उसको जान करके आपके चरण कमलों में शरण लेता है, आपकी सेवा करने का प्रयास करता है, तो ऐसे तुच्छ दास पर, तुच्छ किंकर पर आप अपनी कृपा करते हैं। तो ज्ञानियों योगियों का प्रयास जो है वो क्या है कि उसमें भी भक्ति रहती है, ऐसा नहीं है भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति मुख्य नहीं है। प्राइमरी जो है वो भक्ति नहीं है वहाँ पर। प्राइमरी क्या है, मुख्य क्या है? उनका प्रयास है कि हम अपने प्रयास से, अपने बल से जो है प्राप्त कर लेंगे। लेकिन शास्त्रों में बताया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, कि भगवान को बल से, स्वयं के प्रयास से वो उससे जो है नहीं पाया जा सकता है ना, वो कृपा से ही एकमात्र पाया जा सकता है। लेकिन भक्त का यहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि कृपा वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो भक्ति से जो है वो अहंकार को ही एक दिखाता है कि नहीं मैं इतनी माला कर रहा हूँ, इतना हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, भगवान आप जो है मुझे दर्शन दीजिए, है ना। नहीं, भगवान जो है वो स्वतंत्र है। भगवान कोई हमारे जो है प्रपात कहते हैं गुलाम नहीं है, हमारे भगवान हमारे सेवक नहीं, हम भगवान के सेवक हैं। भगवान जब हमारी सेवा से प्रसन्न होंगे तो उनकी इच्छा से वास्तव में दर्शन देंगे, है ना। हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि मैं इतने सालों से हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ, इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, तो भगवान आपको बस अब देना ही चाहिए। वो वास्तव में किंकर का भाव नहीं है ना। ये अगर भावना है तो हम वास्तव में अभी समझे ही नहीं कि हम भगवान के किंकर हैं, हम भगवान के सेवक हैं, है ना। सेवक की भावना तो क्या होती है? अहेतु की, कि भगवान जब मुझे दर्शन दें तब मैं भगवान के दर्शन लूँगा, है ना। उसमें जो है वो प्रसन्न रहता है। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, तो उनको जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब जो है वो मेरा दर्शन नहीं कर सकते, तो थोड़ा उनको कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो उन्होंने निवेदन किया भक्तों के माध्यम से कि कब मुझे दर्शन होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि लाखों लाखों वर्षों के बाद अब जो है वो मेरा दर्शन कर पाएगा, है ना। उसको कहें कि वो मेरे पास जो है नहीं आए। तो ये जब सुना भक्त ने तो वो नृत्य करने लगे, सुन करके नाचने लगे कि इतने महान चैतन्य महाप्रभु की दया कि कम से कम जो है लाखों वर्ष बाद तो मुझे वो दर्शन देंगे, है ना। अभी नहीं हो रहे हैं लेकिन इतने वर्षों के बाद मुझे दर्शन देंगे। तो ये वास्तव में एक भक्त की भावना है कि भले इतने वर्षों के बाद लेकिन भगवान के मुझे दर्शन होंगे, भगवान ने ये वचन दिया। तो उसको सुनकर ही वो नृत्य करने लगते हैं। तो ये जब भावना देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु फिर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तुरंत उनसे मिलते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, उनको अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो ये एक भक्त की भावना होती है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भक्ति की कोई साधना नहीं करूँगा, कोई विधि विधानों का पालन नहीं करूँगा, अपना प्रयास नहीं करूँगा, लेकिन भगवान मैं पूर्ण रूप से अपना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रयास मेरा मुख्य नहीं है, इसमें मुख्य तो आपकी कृपा है। तो ये दोनों अंतर है, ज्ञानी योगी और एक भक्ति योगी में ये अंतर होता है कि ज्ञानी और योगी में मुख्य रूप से भक्ति जो है वो गौण रहती है, मुख्य उनका प्रयास होता है। लेकिन एक भक्त के जीवन में एक किंकर, एक सेवक जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, शरणागति के भाव से विनम्रता के साथ वो सेवा करने का प्रयास कर रहा है, तो उसका मुख्य जो है भक्ति में जो भावना होती है वो क्या होती है कि मेरा प्रयास प्रथम नहीं है, प्रथम तो आपकी सेवा है, मेरा प्रयास तो गौण है। जब आप कृपा करेंगे तभी वास्तव में मैं इस भवसागर से निकल सकता हूँ और आपके चरण कमलों में नित्य रूप से आपके सेवक के रूप में मैं स्थापित हो सकता हूँ। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया तब पाद पंकज, हे कृष्ण आप जो हैं कृपा करके मुझे क्या कीजिए, स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, आपके चरण कमलों में एक धूल के कण के रूप में स्वीकार कर लीजिए, या धूलि सदृशम, आपके चरण कमलों में जो धूल के कण हैं उनके समान मुझे वास्तव में बना लीजिए। तो ये पूरा भक्ति का सार यहाँ पर
इस एक वाक्य के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि कैसे एक सेवक की, एक भक्त की ये भावना होनी चाहिए कि वास्तव में मैं बहुत ही तुच्छ हूँ, है ना। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इस भावना में स्थित होना कि भगवान का एक तुच्छ से तुच्छ वास्तव में मैं सेवक हूँ। तो वो उसको उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए, स्वीकार करना और उसके लिए उसको प्रयासरत रहना चाहिए। उसकी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि भगवान आप जो है मुझे अपने निजी सेवक के रूप में स्वीकार कर लीजिए, या आप मुझे अपने जो है व्यक्तिगत आपकी सेवा में मुझे लगाइए। इस प्रकार से भक्त का प्रयास नहीं होता। भक्त यहाँ पर सेवा के लिए प्रार्थना करता है कि आप मुझे जो है अपने चरण कमलों की जो है उसमें अनेक अनेक धूल के कण में से एक बस छोटे से जो है कण के रूप में मुझे स्थापित कर लीजिए, जिससे कि मैं हमेशा जो है आप जहाँ भी जाएं, आपके चरण कमल यहाँ पर भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो मैं हमेशा जो है वहाँ पर स्थित रहूँगा। ये एक भक्त की जो है वास्तविक प्रार्थना होती है, या उनके भाव वास्तव में होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस भावना में स्थापित होने के लिए हमें सिखा रहे हैं कि कैसे ये भाव को ग्रहण करने की हमें आवश्यकता है, जो कि पूरा भक्ति का सार है कि हम बहुत ही तुच्छ से तुच्छ वास्तव में भगवान के सेवक हैं। हमारी स्थिति कोई महान स्थिति नहीं है ना। जैसे कई बार बहुत सारे भक्त प्रयास करते हैं व्यक्तिगत रूप से भगवान की जो है सेवा करने का कि मैं और भगवान, बस और कोई नहीं। लेकिन इस श्लोक का और अगर हम गहन अर्थ को, इसको वाक्य को अगर हम समझें कि भगवान के चरण कमलों में एक कण के रूप में स्थापित होने का वास्तविक अर्थ क्या है, तो अगर हम विचार करें तो उसका वास्तविक अर्थ है कि भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के रूप में जो है उस सेवा को वास्तव में स्वीकार करना। ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जो है सिखाना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास, कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, गोपियों के जो भर्ता हैं उनके दासों के दासों के दासों के दास। तो भगवान के चरण कमल में स्थित होना मतलब भगवान के दासों के दासों के दासों के दास बनना। ये वास्तव में जो है सही मनोवृत्ति है, ये वास्तविक स्थिति। इस भावना में इसको कहते हैं कृष्ण भावना व्रत ना। चैतन्य महाप्रभु ये हमें सिखाने के लिए आए थे। शिल प्रपाद चैतन्य महाप्रभु सभी महान आचार्यों का अनुसरण करते हुए ये वास्तव में पूरा सार हमें जो है बताना चाहते हैं, हमें ग्रहण करवाना चाहते हैं कि कैसे हम इस भावना में स्थित हों कि वास्तव में हम भगवान के सेवकों के सेवक हैं, है ना। ऐसा नहीं कि मैं प्रत्यक्ष रूप से भगवान जो है बस मुझे आपकी जो है सेवा में लगा लीजिए और बाकी सब जो सेवक है उनको आप दूर कर दीजिए, नहीं, है ना। जैसे बाहर हम जाते हैं कई बार तो ऑटो पे या बस में पीछे लिखा होता है सिर्फ तुम, है ना। लेकिन भक्ति में जो है इस प्रकार से नहीं है ना। भक्ति में भगवान कभी भी अकेले नहीं है, भगवान के साथ हमेशा उनके जो हैं विश्वस्त पार्षदगण हैं, उनके सेवक हैं। तो हम इस प्रकार से विचार नहीं कर सकते कि भगवान अभी मैं आ गया हूँ आपकी सेवा करने के लिए, तो वो भी एक अहंकार को ही प्रदर्शित करता है। वो फिर तृणादपि सुनिचय नहीं है, वो विनम्रता नहीं है ना। कि हम विचार कर रहे हैं कि मैं आपकी सेवा के लिए आ गया हूँ, तो जितने भी जो है आपके सेवक हैं, है ना, सबको हटा दीजिए अभी, है ना। अभी पांडवगण हैं, यशोदा माता है, नंद बाबा हैं, गोपियाँ हैं, नहीं, मैं आपकी जो है अब सेवा करूँगा। तो वो भाव जो अगर है तो वास्तव में फिर हम सेवक बनने के योग्य नहीं है, फिर हम माया की ही सेवा करते रहेंगे, है ना। माया की सेवा में ही हम लगे रहेंगे, भगवान की सेवा में इस भावना के साथ कभी भी नहीं लगा जा सकता। तो यहाँ पर भगवान के चरण कमलों में एक धूल के तुच्छ कण के रूप में स्थापित होने का अर्थ है कि भगवान के भक्तों की सेवा में लगना। और सेवा का भी अर्थ क्या है, उसको भी वास्तव रूप में समझना, एक उच्च स्तर पर उसको भी समझने का प्रयास करना। कि कई बार हम जैसे गुरु होते हैं तो उनकी पर्सनली सबको उत्साह रहता है कि सेवा करें, है ना, या कोई महान भक्तों की हम सेवा करना चाहते हैं, तो वो अच्छी भावना है, हमें सेवा करना चाहिए, उसका प्रयास करना। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ भावना क्या है कि वास्तव में वो क्या चाहते हैं, है ना, उनकी क्या इच्छा है, उसको जानने का प्रयास करना, है ना। जैसे हम गुरु की, महान भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो कोई प्रयास करता है सेवा पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उनको कुछ प्रसाद हम खिला सकते हैं,
कुछ उनको वस्त्र दे सकते हैं, कुछ उनको हम शॉल दे सकते हैं। इस प्रकार से उनकी हम व्यक्तिगत रूप से सेवा कर सकते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, उनकी जो है सेवा है उसकी सेवा करना, ये और ज़्यादा जो है उच्च सिद्धांत है कि उनकी सेवा करने से भी महत्वपूर्ण है उनकी सेवा की सेवा करना, मतलब वो क्या सेवा कर रहे हैं और उनकी क्या इच्छा है उसको वास्तव में जानना, है ना, उसको समझना। इसलिए शिलपाद ने कहा, गुरु साधु गुरु शास्त्र वाक्या चित्ते ते करिया एक, आर न करी हो मने आशा, कि और कोई जो है मेरी इच्छा नहीं है। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया एक, क्या है ना, गुरु के मुख से निकले हुए वचन वास्तव में जो है, जो कि उनकी इच्छा है उसको पूरी करने का प्रयास करना, वो सेवा करना वास्तव में। तो वो और उच्च सेवा का स्तर है कि व्यक्तिगत रूप से एक भक्त की सेवा करना अच्छा है, भगवान उसको अपने सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जो भक्त की इच्छा को जान करके और वो सेवा करने का प्रयास कर रहा है, वास्तव में भगवान उससे और ज़्यादा जो है प्रसन्न होते हैं। तो जैसे शिलपाद ने कहा अपने सभी शिष्यों को कि ये जो आंदोलन है कृष्ण भवनत आंदोलन, है ना, शिलपाद की इच्छा क्या है कि कैसे पृथ्वी के आछेत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हो वो मर नाम, चैतन्य महाप्रभु का जो है नाम सारे गांव-गांव में हर जगह जो है जाए। तो एक जो शिल प्रपात के हम अनुयायी हैं वो हमारी इच्छा होनी चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं हमारी ये इच्छा होनी चाहिए कि कैसे शिल प्रपात जो चैतन्य महाप्रभु के नाम को सारे विश्व भर में प्रचारित करना चाहते हैं, सबको कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं, तो कैसे हम उनको सहयोग करें। जो उनकी ये सेवा है, जो उनके गुरु ने आदेश दिया है उनको, तो वो जो सेवा, इसलिए शिलपाद के शिष्य ने कहा कि हम जो है आपको ये सहयोग करने का बस प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इस शिल प्रपात के आंदोलन में हमें उनके एक सैनिक बनने की आवश्यकता, एक सहयोगी बस बनने की आवश्यकता है उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो कृष्ण जो है ऐसे फिर व्यक्ति को बहुत ही अपने प्रिय भक्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रकृतवा भविता च में न तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि, कि उसके समान कोई भी सेवक मुझे ना तो प्रिय ना अधिक है, जो मेरी भक्तों की जो है इच्छा है उनको पूरी करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए बताया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें अपना कल्याण करना है, अपने आप को स्वयं भगवान के सेवक के रूप में स्थापित करना है। भारत भूमि तो होलो मनुष्य जन्म जाल, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, अपने स्वयं का जन्म सार्थक करके और फिर उपकार करना है। उपकार मतलब महान आचार्यों की, भक्तों की जो इच्छाएं हैं उस इच्छा को वास्तव में पूरी करने का प्रयास करना है ना। तो वो इच्छा क्या है, मुख्य रूप से शिलपाद की जो इच्छा है वो प्रचार, कि कैसे बद्ध जीवों को सबको ये कृष्ण भावनामृत देना, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि आपके चरण कमलों में मुझे एक तुच्छ धूल के कण के रूप में स्वीकार कर लीजिए। उसका अर्थ है कि हमें भक्तों के सेवक बनने की आवश्यकता है, उनकी इच्छा को पूरी करने की आवश्यकता। बिना भक्तों की सेवा किए वास्तव में ये भावना में स्थापित हम नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया, छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाए छाकेवा, वैष्णवों की सेवा छोड़ करके वास्तव में हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमारी इस जगत से, जन्म मृत्यु के चक्र से हमारी मुक्ति संभव नहीं है ना। और अन्यत्र वर्णन किया गया है, चांदेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म में होए यही अभिलाष, है ना, कि जो भक्त हैं उनके सेवा करने की इच्छा है, एकमात्र ये मेरी इच्छा होनी चाहिए, जन्म कैसे बस मैं आपकी सेवा करूँ। तो बहुत ही सुंदर इस भाव को दिखाते हुए, इस भाव की शिक्षा देते हुए दक्षिण भारत के एक महान आचार्य, एक आलवार राजा कुलशेखर, वो भगवान की प्रार्थना करते हुए इसी भाव को व्यक्त करते हैं। महाराज कुलशेखर कहते हैं, वर्णन करते हैं एक श्लोक में, मज्जन मन फलमिदम मधु केटवारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एस एव त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम ईश्वर लोकनाथ। महाराज कुलशेखर अलवार यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मधु और केटव असुर के शत्रु, है ना, हे ब्रह्मांड के स्वामी, अगर आप जो है मद प्रार्थनीय मदनुग्रह ऐसे, अगर आप मुझ पर जो है कृपा दिखाना चाहते हैं, मुझको
कृपा देना ही चाहते हैं तो मुझको क्या कृपा दीजिए, त्वद भृत्त भृत्त परिचारक भृत्त भृत्त भृत्यस्य भृत्त इतिमाम स्मर लोकनाथ, कि हे लोकनाथ, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप जो है मुझे अपने भृत्यों के भृत्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में 7 बार महाराज कुलशेखर भृत्य शब्द का अर्थ वर्णन कर रहे हैं, उसका उल्लेख कर रहे हैं। तो भृत्य का अर्थ है सेवक। तो इतनी बार जो है इस शब्द को वर्णन करना, उसका अर्थ है कि वो ये भाव व्यक्त कर रहे हैं, भावना कि मैं आपका प्रत्यक्ष सेवक बनना नहीं चाहता हूँ, मैं वास्तव में आपके भक्तों के माध्यम से आपका सेवक बनना चाहता हूँ। और ऐसे भक्त से भगवान वास्तव में बहुत ही प्रसन्न होते हैं, जब ये भावना किसी के अंदर भगवान देखते हैं। इसलिए भगवान कहते भी हैं अर्जुन को कि जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो वास्तव में मुझे प्रिय, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मुझे उतने प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये मैं भक्त जना पार्थ न मे भक्तस्ते जना, मद भक्तास्ते वर्णन किया गया है। कहते हैं कि मद भक्ता नाम चय भक्तास्ते ते में भक्त तमामता, कि जो मेरे भक्त हैं वास्तव में वो मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं तो वो वास्तव में मेरे भक्त हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं ये अर्जुन को वर्णन करते हैं कि एक भक्त की इच्छा ये होनी चाहिए, मेरे भक्तों के भक्त बनने की इच्छा होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, भक्त भगवान उसको अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक में राजा कुलशेखर 7 बार ये सेवक के भाव में स्थापित होना चाहते हैं। तो उसका अर्थ है कि वो जितने भी वास्तव में सब वैष्णव हैं उनके सेवक बनना चाहते हैं। कितना नीचे ये स्थिति है ना, हम विचार कर सकते, लेकिन इस नीची स्थिति को वो स्वीकार करना चाहते हैं कि ये वास्तव में मेरी स्थिति है ना। तो ये परम सत्य है, इसको हमें स्वीकार करने की कि ये वास्तविक हमारा स्थान है ना। ऐसा नहीं है कि हम सीधे जो हैं भगवान की सेवा में लग जाएंगे ना। भगवान की सेवा में नित्य मुक्त जीव जो हैं लगे हुए हैं। तो सबसे प्रथम तो भगवान के जो सेवक हैं वो बलराम जी प्रत्यक्ष रूप से, गोपियाँ श्रीमती राधा रानी वो प्रत्यक्ष जो है उनके सेवक है। फिर उनके नीचे सभी राधा रानी अष्ट सखियों के नीचे जो हैं उनकी परिचारिकाएं हैं, जिनको कि मंजरिया कहा गया है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामी, ऐसे सब महान आचार्य, ये सब मंजरियां हैं, वो उनकी प्रत्यक्ष सेवा में लगे हुए हैं। फिर मंजरियों की सेवा में भी जो लगे हुए हैं वो सेवक हैं, है ना। तो ऐसे इस प्रकार से करते करते पूरा भगवान का एक जो है परिवार है जो कि उनकी सेवा में लगा हुआ है। माता सुधा है, नंद बाबा हैं, सभी गोपियाँ हैं, भगवान के जो हैं मित्र हैं, है ना, पांडव हैं, अर्जुन हैं, इस प्रकार से मधुमंगल है, सारे सखा अलग अलग रस में स्थापित है ना। तो हम ये विचार नहीं कर सकते कि हम वो रस में स्थापित हो जाएंगे तो फिर दूसरे जो सब पहले से भक्त हैं उनकी आवश्यकता नहीं होगी, नहीं, है ना। हमें स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता है कहाँ, कि ऐसे जो सब सेवक भगवान की सेवा में नित्य रूप से लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार से मुझे उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाए। उनकी सेवा के माध्यम से भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं सीधे प्रत्यक्ष रूप से आपकी सेवा करना नहीं चाहता हूँ। तो ये भाव महाराज कुलशेखर भी हमें प्रार्थना में देखने को मिलता है। उनकी जो प्रार्थना है भगवान की 7 बार वो भृत्य भृत्य शब्द का उल्लेख कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि गुरु शिष्य परंपरा को वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं गुरु शिष्य, जैसे कई बार भक्तों का विचार होता है नहीं हम तो सीधे गुरु को, कृष्ण को ही गुरु मान लेंगे, है ना। लेकिन नहीं, हमें एक प्रमाणिक उसी परंपरा में, कृष्ण से चले आ रहे परंपरा में जो प्रमाणिक व्यक्ति हैं उनकी शरण लेने की आवश्यकता है ना। तो कृष्ण से ब्रह्मा जी से नारद जी, व्यास जी, इस प्रकार से मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, फिर उनके सब भक्त रूप गोस्वामी, है ना, फिर आगे चल करके भक्ति विनोद ठाकुर और गोस्वामी कृष्णदास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, शिल प्रभुपाद, है ना, उनके जो हैं शिष्य और फिर उनके जो है सेवक बनने की हमें आवश्यकता। तो इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा को समझने की भी हमें आवश्यकता है कि कैसे हमें भगवान की सेवा करनी है, भगवान के किंकर बनना है, लेकिन कैसे भगवान के जो सभी पार्षद हैं जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं उनकी सेवा के माध्यम से, ये पूरी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। इसलिए भगवान भगवद्गीता में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालनीय महता योगो नष्ट परंपरा, कि ये परंपरा के माध्यम से वास्तव में भगवान की सेवा
हो सकती है। परंपरा के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। बिना परंपरा को स्वीकार किए महाजनों ये निगत सपंथा, जब तक हम महाजनों के मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से यहाँ पर सिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक रूप में भगवान के चरण कमलों में धूल का कण बनने का अर्थ क्या है, कि उनके भक्तों की सेवा में लगने का प्रयास करना, भक्तों के सेवकों के सेवकों के सेवक, इस प्रकार से जो है बनना। तो फिर भगवान हमें अपने चरण कमलों में धूल के कण के रूप में स्थापित कर लेंगे, अपने नित्य किंकर के रूप में हमें स्वीकार कर लेंगे। और इस प्रकार से जब भगवान के हम नित्य किंकर बन जाएंगे तो एक श्लोक में यामनाचार्य वर्णन करते हैं, भवंतमेवानुचरण निरंतर प्रशांत निःशेष मनोरथांतर कदाहम एकांतिक नित्य किंकर प्रहरस्यामि शनाथ जीवितम। कि इस प्रकार से कोई अगर ये भावना के साथ नित्य किंकर, नित्य सेवक की भावना के साथ आपके भक्तों के माध्यम से आपकी सेवा में लगता है, वो निरंतर इस प्रकार से आपकी सेवा करता रहता है, तो क्या होगा, सभी जो हैं कष्ट जो मन से उत्पन्न होते हैं वो सब से मुक्त हो जाएगा और आपका जो है नित्य किंकर वो सेवा में उसमें स्थापित हो जाएगा और इस प्रकार से पूर्ण रूप से वो प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में वो सनाथ जीवितम है ना, आपके चरण कमलों की सेवा स्वीकार करके सनाथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से यामनाचार्य ये वर्णन करते हैं। तो इस भाव को चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो इसको हमें पूरा हृदयंगम करने की आवश्यकता है कि हम कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते हैं, हम नित्य किंकर हैं। वो नित्य किंकर का अर्थ है कि भगवान के सेवकों के माध्यम से वास्तव में भगवान की सेवा में लगना, ये सभी भक्ति की पूरी विधि का सार है। इसलिए एक श्लोक में बताया गया, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधास्यो सेतयोर एवे किंकरा। वहाँ पर भी हम देख सकते हैं किंकर शब्द प्रयुक्त हुआ है ना, कि सभी स्थितियों में सभी विधि विधान सबका उद्देश्य क्या है, भगवान का स्मरण करना। और बिना जो है इस किंकर भाव में स्थापित हुए, जब तक हम ये सेवक भाव में स्थापित नहीं होंगे तब तक वास्तव में भगवान का स्मरण हम नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि ये त्रिनादपि सुनिचयन का भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, है ना, जब तक अहंकार रहेगा, हम अपने आप को स्वामी मानते रहेंगे, तब तक कभी भी भगवान का स्मरण हमें नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से सार रूप में इस श्लोक से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि किस प्रकार से हमें ये सेवक की भावना में स्थापित होने की आवश्यकता है, जिसको कि जन्मों जन्मों से हम इस जगत में, इस भवसागर में गिर करके भूल गए हैं, है ना। तो इस छोटी सी बात को, इस सरल बात को अगर हम स्वीकार कर लें, हृदयंगम कर लें, तो भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रूप से इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के चरण कमलों की सेवा में एक तुच्छ कण के रूप में उनके भक्तों के माध्यम से अलग अलग रसों में भगवान की सेवा करने के लिए हम स्थापित हो सकते हैं। भगवान हमें अपने जो हैं नित्य सेवक के रूप में स्वीकार कर लेंगे, जो कि हमारी वास्तविक अवस्था है, और उस अवस्था को स्वीकार करके पूर्ण रूप से हम आनंदमग्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षाष्टकम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।